आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 से बचाव को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सावधानी बरतें और विशेष परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलें और फिजिकल व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसी के चलते अलीगढ़ में सूद हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि सूद ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत की है, जिसमें मरीज को हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए आप घर में बैठकर ही प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस व सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सकता है। इस तरह की शुरुआत से दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए परेशानी कम होगी, तो वहीं समय की भी बचत होगी। कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम में फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सोशल टुगेदरनेस डिफरेंट डॉक्टर्स के बीच में, डॉक्टर पेशेंट के बीच में मेंटेन करते हुए हम पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पेशेंट डॉक्टर टू आरएमपी, पेशेंट टू पेशेंट, आरएमपी टू द सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर टू द एक्सपर्ट डॉक्टर, इन सब के कोऑर्डिनेशन से टेलीमेडिसिन के ज़रिए सबको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को पेंडेमिक के टाइम में विज़िट ना करना पड़े, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गैजेट है। तो मैं आप सभी लोगों से, सभी डॉक्टर्स से आई विश कि वो टेलीमेडिसिन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऑलरेडी नगर निगम के जरिए IMA इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आप अपनी क्लिनिक से अपनी जगह पर बैठ के भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसके क्लासेस अटेंड करके आप इसमें आगे एक्सपर्टाइज भी हासिल कर सकते हैं। 25 मार्च 2020 एक ऐसा माइलस्टोन है जिसमें गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया है। तो आने वाला ईरा जाना जाएगा बिफोर 25 मार्च, मैं उसको कहता हूँ बिफोर कोरोना पेंडेमिक एज फार एज टेलीमेडिसिन इज कंसर्न, एंड आफ्टर द 25 मार्च, दैट इज द आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, फॉर टेलीमेडिसिन इज गोइंग टू गिव अस अ lot of help to all the people maintaining the physical distance and keeping the social togetherness together. अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के मिलन विहार कॉलोनी में दोपहर में 3 संदिग्ध किशोरों द्वारा मकान के गेट पर थूक लगाने का कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया है। एक किशोर की गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वह मकान के गेट पर थूक लगाते हुए रिकॉर्ड हुआ। साथ ही अपने साथ आए अन्य युवकों को इशारे द्वारा समझाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वाकये की जानकारी होने पर मोहल्ले के लोगों को शक होने पर युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह सभी फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी तो नगर निगम की टीम बुलाकर इलाके को सैनिटाइज कराने का भी काम किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह का कृत्य जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे जनता में भय उत्पन्न हो। कौन लोग थे जो थूक लगा रहे थे और कैसे आपने इस घटना को देखा? जी सर, हमने ये देखा अपने घरों में जो सीसीटीवी कैमरेज लग रहे हुए हैं, उन्होंने उसमें देखा हमने कि एक बच्चा आया है और मास्क पहने हुआ है और आता है, यहाँ खड़ा होता है और थूक निकाल कर गेट पर ऐसे ऐसे घिसता है और फिर दूसरे बच्चों को ऐसे करके इशारे करता है कि ऐसे ऐसे लगा, फिर चला जाता है। कितने बच्चे थे करीब? तीन चार थे। मतलब क्या उम्र रही होगी? उनकी उम्र होगी 15-16 साल। तो आपको कैसे पता चला, कैसे देखा था आपने? ये मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में साफ दर्शाया गया है, उसमें मैंने देखा है। तो इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी? जी मैंने दी थी, फिर उन्होंने इस बात की कार्रवाई करनी स्टार्ट कर भी दी है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि गलियों में सैनिटाइज़र की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करी जाए और बैरिकेड वगैरह की सुविधा स्टार्ट करें बस। तो किस तरह का खौफ है आपने देखा यहाँ पे जिस तरीके से? यही है कि जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और ये जो इस तरीके का कर रहे हैं, ये फैलाने की साजिश क्यों करी जा रही है। जहां देश भर में गरीबों के लिए राशन को लेकर अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं सभी सामाजिक लोगों के द्वारा अपने अपने तरीकों से सरकार के खाते में गरीब और असहायों की मदद के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है और सरकार के भी तरह तरह की योजनाओं के द्वारा गरीबों को सहायता प्रदान की जा रही है।
जिससे देश में गरीब लोगों की भूख से जाने वाली जानों को बचाया जा सके। वहीं अगर बात राशन माफियाओं की जाए तो राशन माफिया गरीब और असहाय लोगों के मुंह के निवाले को छीनने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि गरीबों का राशन गरीबों को नहीं मिल पाता। ताज़ा मामला अलीगढ़ के गांव सहारा का है, जहां जगदम्बा कोल्ड स्टोर के समीप बने एक मकान से उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक मकान में छापा मारकर लगभग 300 क्विंटल से भी ज्यादा राशन का चावल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक के द्वारा राशन की कालाबाजारी का काम बहुत सालों से किया जा रहा था, लेकिन आज इसकी भनक किसी तरह से उप जिलाधिकारी को लग गई। उनके द्वारा मौके पर जाकर आरोपी युवक के मकान से चावल को कब्जे में ले लिया है। साथ ही संबंधित धाराओं सहित NSA की कार्रवाई की बात की जा रही है। आज सुबह सूचना मिली थी, एसडीएम साहब के द्वारा मुझको फ़ोन किया गया कि वहाँ पर तेहरा में कोई गांव तेहरा है, वहाँ पर कोई राशन अवैध रूप से रखा हुआ है। तो भैया मौके पर पहुँचे तो हमें 2 गोडाउन्स में 2 कमरों में हमें राशन मिला है। उसमें राशन में चावल है दोनों कमरों में, और अभी गिनती कराई जा रही है कितना है, तो उसका टोटल बाद में बताया जाएगा। और जो भी है इसकी प्रक्रिया में सप्लाई विभाग, आपूर्ति विभाग को हमने मौके पर सुपुर्द कर दिया गया। आज सुबह उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक गोदाम पर छापा मारा गया, अलीगढ़ मथुरा रोड पर जगदम्बे का कोल्ड स्टोर के पास में। वहाँ बड़े पैमाने पर जो चावल है राशन का वो संग्रहित कर रखा गया था। सूचना जब जिला स्तर पर पहुँची तो मैं सप्लाई इंस्पेक्टर कोल प्रमोद कुमार मौके पर पहुँचा। मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर चावल है और ये चावल को जब्त कर हम 2 डीलरों को सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि गोदाम में इस समय प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो चावल आ रहा है उसके कारण गोदाम में पर्याप्त जगह नहीं है, तो इसलिए सुपुर्दगी के रूप में 2 डीलरों को दिया जा रहा है। और अग्रिम कार्रवाई के रूप में जैसा जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया है कि इस समय जो भी व्यक्ति चावल की कालाबाजारी या आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा, उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करी जाएगी। जट्टारी क्षेत्र के गांव मोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह पता चला कि एक व्यक्ति जो कि नोएडा में पिछले कई दिनों से 3 लोगों के साथ क्वारंटीन था, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहां से मौके का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति अपने गांव मोर में 3 दिन पहले आ गया, जिसने गांव के कई लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना भी किया था। जिसकी सूचना नोएडा पुलिस को मिली तो आज सुबह 3:30 बजे व्यक्ति को नोएडा पुलिस ने घर पे सोते हुए दबोच लिया। लेकिन जैसे ही गाँव वासियों को इसकी सूचना लगी तो गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस फोर्स ने पूरे गांव को कब्जे में लेकर 25 लोगों को चिन्हित किया गया, जिन्हें गांव के ही प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर ब्रजेश के बताए अनुसार इनमें से करीब 9 लोगों को अलीगढ़ सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। वहीं गांव की सीमा को चारों तरफ से बंद किया गया है। 3 बजे मेरे पास नोएडा की पुलिस आई थी, उन्होंने मैं सोता हुआ जगाया। उन्होंने कहा कि गाँव में आपके में सोनू आया हुआ है गलगोटिया कोरोना सेंटर से भाग के 3:30 बजे। तो उन्होंने कहा हम 2 दिन से इसकी तलाश में हैं। वो अपना जहाँ इसने नौकरी की वहाँ गए, वहाँ से आदमी उठाए और नोएडा की पुलिस उठाई। उन्होंने मैं आगे जगाया, फिर मेरे से बात की। मैंने पड़ोस में फ़ोन किया, पता करवाया कि सोनू है या नहीं है, तो पता लगा कि सोनू है ही है। हम गए वहाँ से, पुलिस के साथ में गया और मैंने बराबर पड़ोसी का दरवाज़ा खुलवाया। उसकी छत से पुलिस वाले ऊपर गए, ऊपर पूरी छत कवर करके फिर उन्होंने आवाज़ दी। अच्छा सर, कितने दिन पहले आया था यहाँ? ये 3 दिन का बता रहे थे। तो सर आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं वो दी की सूचना? नहीं, हमें किसी गांव की अपोजिट में रहता है, किसी ने सूचना नहीं दी। जो औरों ने सूचना दी वो मैंने लेखपाल जी को बताया, परसों भी इनको बताया। इसकी सूचना हमें किसी ने नहीं दी। नहीं सर, आप गांव के प्रधान हो, आपको तो जानकारी होनी चाहिए हमारे गांव में कौन बाहर से आ रहा है। प्रशासन के सीधे सीधे आदेश हैं सर ये? नहीं, आदेश हैं, जब कोई बता ही नहीं रहा। गांव की अपोजिट में है, दूसरी साइड में बड़ा गांव है, जब किसी ने नहीं बताया तो क्या जानकारी है? नहीं सर, आशा है आपके लिए बहुत लोग हैं यहाँ पर, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो भी है। कल भी हमने गाँव में, कल भी लेखपाल जी ने 2 परिवारों के पास गए थे, आशाएं भी गई थी और उनके नाम भी लिख के आए, उनकी तबीयत भी पूछी। इसकी किसी ने नहीं बताया। मुझे सूचना मिली है कि मौर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, वह गलगोटिया इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में क्वारंटाइन था। उसके साथ 3 लोग क्वारंटाइन थे, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए थे।
इसी बीच 22 तारीख को यह सोनू नाम का व्यक्ति उस क्वारंटाइन से किसी तरह से भाग गया और भागकर अपने गांव में पहुंच गया, जैसा कि जानकारी अभी मिली है। 22 तारीख को सुबह अपने गांव में पहुंच गया और यहीं पिछले 24 घंटे से गांव में ही रह रहा था। पुलिस तलाश रही थी। आज सुबह लगभग 4 बजे नोएडा पुलिस उसे लेकर के वापस गई है, जिसका फिर से सैंपलिंग होना है। कल तक उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यह 24 घंटे गांव में रहने के बाद कई उसके मित्र थे जिसके साथ उन्होंने खाना पीना और घूमना किया है। ऐसे लगभग 24-25 लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें एक बच्चा भी है जिसे उसने गोद में उठाया था। इस 25 लोगों को यहाँ पे स्कूल में, जो कि सर्व हितकारी जूनियर हाई स्कूल मौर के अंदर है, क्वारंटाइन किया गया है। और 9 ऐसे व्यक्ति जो उसके साथ खाना पीना किए हैं, उनको अभी सैंपलिंग लेने के लिए हम अलीगढ़ भेज रहे हैं, जहाँ पे वो सैंपल लेंगे और वहीं पे क्वारंटाइन होगा। अच्छा सर, जो बच्चा है सर उसकी उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, तो 8 साल के। अच्छा सर, अब जो इस स्कूल में जो आपने जो क्वारंटाइन किए हैं, कितने होंगे कुल टोटल अभी 25 लोग हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्षेत्र में मरीज निकल रहे हैं। उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करके पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इसी के चलते मसानी के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन शुक्रवार को हॉट स्पॉट एरिया से एक व्यक्ति को उस समय निकाला गया जब एक बच्चा खेलते समय छत से गिर गया और उसके हाथ में चोट आ गई। 2 लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे आए और पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए हॉट स्पॉट से बैरियर हटाकर जाने दिया। युवक ने पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया। कच्ची सड़क, ये आज कहाँ से निकले हैं आप? सील एरिया में से निकले हैं? ऐसा क्या इमरजेंसी काम था आपको? बच्ची जीने में से गिर गई थी, इसके कंधे में फ्रैक्चर है, लग रहा है इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं। पुलिस ने खोल दिया आपके लिए? हाँ बिल्कुल खोला। क्या नाम है आपका? धीरज। कहाँ रहते हो? कच्ची सड़क बैरकपुर। मथुरा में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों को सील कर दिया गया है। इसी के चलते शुक्रवार की देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी द्वारा सील हुए इलाके का निरीक्षण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हॉट स्पॉट इलाके 28 पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें से 9 पॉइंट को एंट्री के लिए रखा गया है, जिससे हॉट स्पॉट वाले इलाकों में जरूरी सामान की आपूर्ति की जा सके। साथ ही एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने यह भी बताया कि ड्रोन कैमरे से भी इलाके में नजर रखी जाएगी। सील एरिया के अंदर जो भी दुकान है, सभी के नंबरों की मुनादी कर दी गई है। लोग जरूरी सामान फोन करके भी मंगवा सकते हैं। ये कच्ची सड़क पे 2 लोग और चौबियापाड़ा में 1, 2 दिन में ये पॉजिटिव 3 केसेस आए हैं, जिसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है, चिकित्सा का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने बंगाली घाट से लेके होली गेट, भरतपुर गेट, डी गेट होते हुए मसानी चौकी और आगे वृंदावन गेट के अंदर का पूरा इलाका सील कर दिया है। और यहाँ के रहने वाले लोग न तो बाहर आएंगे, न बाहर का आदमी कोई अंदर जाएगा। आवश्यक सेवाओं की सप्लाई हेतु हम लोगों ने दूध, सब्जी और फल के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम डोर स्टेप डिलीवरी करा सकें। इसके लिए हम लोगों ने प्रबंधन कर लिए हैं। उसके अलावा जो किराने ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, उनके लिए भी डोर स्टेप डिलीवरी, या जो अंदर दुकानें हैं वो भी, जो इस सील्ड इलाके में जो दुकानें हैं वो भी अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी कराएंगे। जो 28 पूरे एरिया को सील करने के लिए, जो गोविंद नगर और कोतवाली में आता है, 28 बैरियर्स हैं, जिनमें से 9 हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से एंट्री एग्जिट रहेगी इसेंशियल सर्विसेज की, और हमारी डॉक्टर्स की टीम या कोई मेडिकल इमरजेंसी है किसी को तो उसको बाहर निकालने के लिए। और इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। सभी जगह हमारी फोर्स लगी हुई है। साथ ही साथ जो हम ड्रोन है उससे भी हम लगातार नज़र रखेंगे। अंदर की तरफ सील्ड एरिया में जितनी भी दुकानें हैं किराना की, मेडिकल की, वो डोर टू डोर डिलीवरी कर सकती है, लेकिन वो अपनी दुकानों पर भीड़ ना लगने दें। हम लगातार पेट्रोलिंग पार्टी के थ्रू, ड्रोन के थ्रू नज़र रखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं वो भी चीज़ों पे नज़र रखेंगे, जो कि हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, और हमने अलग से हर मोहल्ले में 5 लोग नियुक्त किए हैं। वहाँ से हमें लगातार सूचना आती रहेगी। इसलिए
मेरा सभी से निवेदन है कि जो सील्ड एरिया है उसमें सभी लोग अपने घरों में क्वारंटाइन रहें, इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलें। खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है, लगातार जो फल हैं, सब्जी है, दूध है और आपकी सूखी राशन की सामग्री है उसकी लगातार सप्लाई बनी रहेगी। सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 बजे के लिए, यानी 2-2 घंटे सुबह और शाम, सुबह 8 से 10, शाम को 4 से 6 बजे लगातार ठेलों से और हमारे जो नगर निगम की सप्लाई चेन है उनके द्वारा इनकी डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जो लगातार एरिया के अंदर जाके करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आपको घर से बाहर निकलना है इमरजेंसी में तो मास्क लगा के निकलें। ठेले पर अगर खड़े होते हैं, सामान खरीदते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।